नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पे एमईएस के द्वारा न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन हम लोग को इनवाइट किया गया है। एमईएस मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के थ्रू एक नोटिफिकेशन जो हम लोग को इनवाइट किया है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट खुली है साथियों। तो साथियों इस वीडियो में अपन देख लेते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या अपन इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, कौन कौन सी पोस्टें आई हैं साथियों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं साथियों। आगे की जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ कि साथियों आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लोगों को शेयर करें साथियों। चल वेबसाइट मैंने खोल ली गई जिसमें बताया जा रहा है कि पंजीयन की प्रारंभिक तिथि जो है 22/3/2021 से स्टार्ट हो रही है, जिसकी पंजीयन की अंतिम तिथि है जो 12/4/2021 को समाप्त हो जाएगी। भुगतान करने की भी साथियों जो पेमेंट है आप 12/4 को ही करेंगे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसकी 16/5/2021 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा साथियों। तो चलिए, और साथियों इसमें जो अपना ये अप्लाई करने का है, ये ड्राफ्टमैन और सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए। तो साथियों इसकी डिटेल में अपन बात कर लेते हैं। पहले ये देखिए साथियों, आगे की जानकारी मैं दे देता हूँ। ये देखिए साथियों, जो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के थ्रू इसकी ये नोटिफिकेशन है, जिसकी ओपनिंग डेट है 22 मार्च, क्लोजिंग है 12 अप्रैल को। साथियों चलिए मैं आगे की और जानकारी बता देता हूँ। ये देखिए साथियों, इसकी थोड़ी सी मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखता रहे। देखिए साथियों, ये जो अपने ड्राफ्टमैन की आई है, जिसमें से एज है 18 से 30, और आप ये पे स्केल देख सकते हैं साथियों। इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप साथियों देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ ये देखिए साथियों, इसमें ये बताया गया है कि डिप्लोमा, ठीक है साथियों, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए साथियों। दूसरा, ये सुपरवाइज़र की जो साथियों इसमें बताया गया है, इसमें 18 से 30 एज है, जिसमें से मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ठीक है साथियों। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथियों। और साथियों इसमें जो दिया गया है बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स कॉमर्स, ये भी साथियों आप देख सकते हैं, ये मांगा गया है। चलिए साथियों मैं आगे आपको बता देता हूँ, ये नोटिफिकेशन पूरा है। ये देखिए साथियों, जो ये ड्राफ्टमैन की आई है साथियों, जिसमें से ऑल ये जनरल की 21 है, एससी की 8 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 14 है, और ईडब्ल्यूएस की 5 है साथियों। आप देख सकते हैं अच्छे से। टोटल जो वैकेंसी आया है साथियों ये 52 है ड्राफ्टमैन की साथियों, ठीक है साथियों। अब ये देखिए, अब जैसे ही अपन सुपरवाइज़र में जाते हैं तो सुपरवाइज़र में 83 जनरल की है, एससी की 69, 33 एसटी की, ओबीसी की 120 और ईडब्ल्यूएस की 45। टोटल इसमें 450 वैकेंसी सुपरवाइज़र में दी गई है साथियों, ठीक है। और भी इसमें सबको ये डिटेल दिया गया है साथियों। तो चलिए, आगे का फॉर्म फिलअप करने से पहले साथियों आप लोगों को शेयर करें, लाइक करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वैकेंसियों का फुल डिटेल में ये वीडियो रहेगा साथियों। तो चलिए आपको मैं आगे की जानकारी दे देता हूँ, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म भरना है। तो चलिए साथियों, आप देख सकते हैं जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि इसमें पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है। और आप दूसरा, इसमें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको टच करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, फिर एमईएस के थ्रू आपको एक रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दिया जाएगा। तो चलिए अपन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। चलिए तो साथियों मैं आगे की जानकारी दे देता हूँ। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस से ये रजिस्ट्रेशन में अपन ने क्लिक किए थे, फिर उसके बाद ये पोर्टल पूरा खुलता है। आपको यहाँ पे पूरा पद का नाम भरना पड़ेगा कि आप कौन से पद के लिए भर रहे हैं, ड्राफ्टमैन सर्विस के सुपरवाइज़र के लिए। यहाँ पे आपको सेंटर चुनना है
आप 3 सेंटर आप कोई भी जगह को चुन सकते हैं। यहाँ पे कमांड प्राथमिकता उल्लेख का प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ये आप अपने अनुसार क्वालिफ़िकेशन के अनुसार आप भर सकते हैं। आपको पूरे 6 पार्ट हैं। सबसे पहले साथियों इसमें जो है उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम साथियों यहाँ आप अपने कैपिटल अक्षर में भरना है साथियों। आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड की यहाँ यस या नो करना पड़ेगा। इसमें यस नो कर सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से आपको यस ही करना चाहिए। यहाँ पे आप आधार कार्ड का संख्या दर्ज करेंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, आप इसमें आप क्लिक कर दीजिए साथियों। आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है। तो मैरिड है तो आपका जीवन साथी का नाम, पति पत्नी का नाम आपको यहाँ दर्ज करना पड़ेगा साथियों। यहाँ पे पति पत्नी का नाम दर्ज करना पड़ेगा। और आप सिंगल है तो सिंगल में कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा साथियों। ये राष्ट्रीयता, आप इंडियन है साथियों, इंडियन है, क्या है, कैसा है, नेपाल से हैं, कहाँ से, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहचान की प्रमाण आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप आधार कार्ड यहाँ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड संख्या या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपको यहाँ नंबर दर्ज करना पड़ेगा। आपको साथ ही यहाँ पे 2 पहचान आपको बतानी पड़ेगी, कट मार्क या फिर कोई ऐसा शरीर में निशान यहाँ मार्क करना पड़ेगा साथियों। फिर उसमें आपको क्या उम्र की छूट चाहिए है या नहीं चाहिए, आप यस करेंगे तो साथियों ये पूरे ऑप्शन देखिए साथियों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे यहाँ कट मार्क भरे थे, यहाँ पे उम्र की छूट चाहिए नहीं चाहिए तो मैं नो कर दूंगा। आरक्षण ओबीसी एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है साथियों। आप हैंडीकैप हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप ये आप यस नो कर सकते हैं। विकलांगता का प्रकार, आप एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक हैं, यस या नो, ये हैं तो आप यस कर सकते हैं साथियों, यस कर सकते हैं। क्या आप इससे पहले किसी आधार केंद्र में सरकारी मतलब आप किसी पहले कहीं जॉब करते तो यस करें, हैं तो आपको यहाँ पूरा एक्सपीरियंस का पूरा डेट इशू पूरा यहाँ पे साथियों आपको पूरा यहाँ डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। डेट, मंथ वाइज, यस नो। क्या आप अन्य अक्षांश क्षेत्र से मतलब आप समझ सकते हैं। आप हिंदी में भी सब कुछ लिखा है साथियों, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद साथियों इसमें लिखा है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यस नो कर सकते हैं तो आप यस करिए। आप जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो साथियों ये आपको यहाँ यस नो कर सकते हैं, आरक्षण का दावा। फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन कर्मचारी का आरक्षण का आप हैं तो आप इसमें भर सकते हैं साथियों, यस नो। और क्या आप विधवा क्या हाँ ताल्लुकशुदा या फिर आपकी शादी होगी या डिवोर्स है, यस नो कर सकते हैं। सिंगल वाले हो तो नो कर दो, तो ये ऑप्शन सब बंद हो जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर के बाद दोबारा मोबाइल नंबर पुष्टि करना है। ईमेल आईडी आपको डालना है, दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी ही डालना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद साथियों यहाँ पे आपकी जो एज काउंटिंग होगी वो होगी 12/2004 से आपकी एज काउंट होगी साथियों। यहाँ पे आपको एड्रेस पूरा डालना है। मैं भी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, पहले आपको मैं बता दूँ तो मैं अपना डाल दूँगा साथियों। फिर आपका है तो यहाँ पे स्थायी पते पे यहाँ आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ क्लिक करके आप पूरा ये डिटेल आ जाएगी। यहाँ आपको 10वीं का मार्कशीट डालना है, कौन से विद्यालय से पढ़े हो साथियों, कौन से वर्ष में पास हुए, प्रतिशत क्या है, और प्रमाण पत्र जो आपके वो मार्कशीट रहती है उसमें साथियों 3-4 नंबर का नंबर दिया रहता है तो आपको यहाँ फिलअप करना है साथियों। फिर ये 12वीं के यहाँ आप HCS लिख सकते हैं और फिर क्वालिफ़िकेशन का ये पूरा डिटेल जो है ये आपको भरना है। फिर उसमें आपको ये दिया गया है कि साथियों कि आप आपको वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी साथ ही पूरी, क्या है, डेट क्या थी, क्या था प्रकार। आपको यहाँ यस नो करना, अनुभव है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ये पूरे आपको पॉइंट भरना पड़ेंगे। फिर पॉइंट भरने के बाद साथियों यहाँ पे आवेदन करके आपको ये पूरा चेक बॉक्स में राइट मारना पड़ेगा और साथियों यहाँ पे स्थान लिख के और यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा उसको सेव टू करना पड़ेगा साथियों। तो चलिए मैं आगे की जानकारी आपको बता देता हूँ।
साथियों रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपका यहाँ नोटिफाइड कर दिया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी में भेज दिए गए। तो चलिए मैं आगे की जानकारी आपको दे देता हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है साथियों। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलने के बाद साथियों आपको यहाँ आईडी नंबर और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा साथियों आपको। लॉगिन करने के बाद साथियों आप देखते हैं आप फ़ोटो, ये देखिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो चुका है साथियों। रजिस्ट्रेशन करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया साथियों कि 3 महीने से भीतर ही आपका फ़ोटो होना चाहिए और नीचे आपकी डेट लिखी होनी चाहिए नवीनतम। देख लिए साथियों, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना साथियों। फिर आगे की जानकारी मैं देता हूँ। अपलोड करने के बाद साथियों यहाँ पे कैप्चा डालना है। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद साथियों आपको ये प्रमाण पत्र अपलोड करना है। पैन कार्ड है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, जो भी है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद साथियों मैं आपको बताता हूँ आगे कि साथियों आपको मैट्रिकुलेशन का 10वीं की मार्कशीट 400 KB से 500 KB के बीच में साथियों ये अपलोड करना है। ये इसमें फॉर्मेट दिया गया है कि कितने KB के बीच में अपन को अपलोड करना है। चलिए मैं आगे आपको जानकारी दे देता हूँ साथियों ये जानकारी बनने के बाद फिर सीधे आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है साथियों। ये देख सकते हैं कि मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया है। ये फ़ोटो मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। जैसे ये डेट इसमें इशू कर रहा है 20/3/2021 का, आप देख सकते हैं साथियों। इसमें मैंने अपलोड किया है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये लिख के आ रहा है साथियों, यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली। साथियों फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। साथियों आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पेमेंट पे मूव करेंगे। आप यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे जहाँ अपन ने फॉर्म में भरे थे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं साथियों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका पूरा दिया गया है और आपका ये फॉर्म फिलअप 100 रुपये की इसमें दिया गया है, चार्जेबल इसका 100 रुपये है। तो साथियों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों को शेयर करें कि इस चैनल में ऑथेंटिक चीज़ें ही बताई जाती, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं होती है। साथियों आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है मेरे को, जैसे नई नई वीडियो और नए नए नोटिफिकेशन आने में मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो साथियों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों धन्यवाद।